तुम फोन घर पर छोड़कर कहाँ गई थी? अरे मैं बाजार से थोड़ी सब्जियां लाने गई थी। वैसे क्या बना रही हो? टमाटर वाली दाल। क्या कहा? मत बनाओ, मैं मच्छी ले आता हूँ। ठीक है, ले आओ। और सुनो, दोस्तों के साथ घूमते मत रहना। जल्दी वापस आना, चावल चढ़ा रही हूँ। किस पर नजर है तुम्हारी, मुझ पर या मेरे दोस्तों पर? तुम्हारे दोस्तों पर नजर क्यों होगी मेरी? नाराज मत होना। ड्रामा बंद करो, जल्दी से जाकर लेकर आओ, जाओ। बस यूं गया और यूं आया। चलो बोलो जल्दी। मैं यहाँ अपने पति के साथ आई हूँ। नहीं, नाम बोलना होगा उसका। बोलो जल्दी। मैं यहाँ अपने पति माधव के साथ आई हूँ। अब तुम बोलो। मैं यहाँ अपनी बीवी रोहिणी के साथ आया हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अरे बाबा, सुबह हो गई है, बहुत काम करना है मुझे। सुबह भी रोज होती है और रात भी रोज होती है, इसमें नई बात क्या है? छोड़ो मुझे। बाहर जा रही है? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरा इंसल्ट करके जा रही हो? अरे बाप रे, तुम्हें ऐसा लगा? ठीक है, आइंदा से तुम्हारी इंसल्ट नहीं करूंगी। अब मैं सारी बात समझ गई हूँ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है। तुम गलत समझ रही हो रोजा। अब ये कौन है? ये तुम्हारा ही नाम है। अच्छा, तो अब प्यार से नया नाम भी दे दिया मुझे। हाँ, तुम रोज सुबह उठकर घर साफ करती हो, अगरबत्ती जलाती हो। चलो अब मुझे मस्का मत लगाओ। अरे तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है क्या? अब मैं सारा दिन बैठ के तुम्हारी बातें तो नहीं सुन सकती ना, मुझे बहुत काम है। पति से भी ज्यादा जरूरी है घर के काम। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम मुझे बिल्कुल खास नहीं देती हो। हाँ? अरे वापस दे दो ना। अरे देखो, पति को सम्मान ना देने से बहुत बुरा होता है। ऐसे कौन से महान होते हैं पति? पति के कुछ अधिकार होते हैं। अच्छा, इसलिए तुमने मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे घर में कैद कर रखा मुझे है। तुम पे चिल्लाने का और मारने का पूरा हक तो है। अब तो मुझे मारोगे? तुम जैसी हूर को क्यों मारूंगा? हाँ? इसे जिम्मेदारी का मतलब कब समझ आएगा?
ए भाई, एक लड़की को पटाना चाहता हूँ यार। अबे बड़ी खूंखार लड़की है वो, संभल के रहना, ठीक है, देख ले। ये ले मेरा पत्ता। शाम का क्या सीन है? किट्टू ने दारू पीने के लिए बुलाया है, चलेगा ना? अरे ये नहीं आने वाला, रहने दे। हाँ, शादी के बाद तो ये बहुत बदल गया है। मेरी बीवी को अकेले डर लगता है। ए चल ना, तेरी बीवी कोई बच्ची थोड़ी है। देखो यार, वो गांव में नहीं है, कुछ टाइम लगेगा उसे भी यहाँ की आदत लगने में। अरे याद आया, मुझे मच्छी लेनी थी। हैं? मैं चलता हूँ। अरे ऐसे बीच कल में मिलता कैसे जा हूँ। रहा है? अरे अरे ऐसे कैसे जा रहा है? अबे ये नहीं आने वाला, शाम को छोड़। छोड़ ना, अब क्या ठीक है? खेलना है? अरे डालना पत्ता यार, तू डाल पत्ता। ये देखो, कलिंगापट्टनम से मच्छी लाया हूँ। क्या बनाओगी इसका? मच्छी की फ्राई ग्रेवी। करके या सिर्फ ग्रेवी? वो मैं सोच के बताऊंगी। अरे छोड़ो मुझे। कमाल की खुशबू आ रही है। जाओ बाहर जाओ। क्या क्या कहा तुमने? या, जाओ। पता नहीं कब सुधरेगा ये भी ना। हम्म, हम्म, खाओ। लो। हाँ, ये देखो, शादी के तुरंत बाद दूल्हे से घर के काम नहीं करवाते हैं। शादी को 1 महीना हो चुका है, बस काम न करने के बहाने हैं। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? मैं भी तो नई नवेली दुल्हन हूँ, फिर भी कर रही हूँ ना। मैं क्यों करूं? अभी भी मैं नया दूल्हा ही हूँ। अच्छा तो ये बताओ कि माधव जी कितने वक्त तक नए दूल्हे कहलाएंगे? हाँ, अगर काम नहीं करोगे तो घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे बताओ? मुझे दहेज में इतने सारे पैसे मिले ना कि मैं साल भर तक राजा की तरह रह सकता हूँ। रोहिणी, हाँ बोलो लक्ष्मी। तुमसे 1 मिनट के लिए बात करनी है। मेरे पति की अभी तक पगार नहीं आई है, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। तुम मुझे 2000 रुपए दोगी, मैं अगले हफ्ते तक लौटा दूंगी। ठीक है, मैं 1 मिनट में आई। हम्म। ये लो लक्ष्मी, टाइम से फीस भर देना। मैं हफ्ते भर में पैसे लौटा दूंगी। हाँ ठीक है, बच्चों को बोलो अच्छे से पढ़ाई करे। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। ऐसे ही उधार देती रहोगी तो बहुत जल्द कंगाल हो जाओगी। जो भी बोलो तुम सुनती ही नहीं हो। थू। अरे उसे बच्चों की फीस भरनी थी। लोग बहाने बनाकर पैसे ले जाते हैं। ऐसे ही सबको देती रहोगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? मैंने इसलिए उधार दिया था ताकि तुम्हें समझ आए कि घर पर बैठ के पैसे नहीं आएंगे। आगे हमारे भी तो बच्चे होंगे, उनकी भी तो स्कूल फीस भरनी होगी। ये बात सोची है आपने? आज का दिन बहुत शुभ है। आज एकादशी है। नहाने के बाद माथे पे चंदन लगा देती हूँ। आज से एक काम का शुभारंभ कर दो ना। मुझे गर्म पानी चाहिए।
क्या आंटी, क्या खबर है? रोहिणी, ए रोहिणी, रोहिणी। हेलो, वो घर पर नहीं, आप कौन? कहाँ थी? दरवाजा बंद करके चली गई। मैं तो जरा मछली लाने गई थी। घर कब आए तुम? अच्छा ठीक है, सुनो, अभी किसी का फोन था। कौन था? पता नहीं, उसने कट कर दिया। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर टीवी देख लो, तब तक मैं खाना बना लेती अच्छा हूँ। सुनो, मुझे काम पे निकलना है। मेरे आने से पहले क्यों नहीं बना कर रखी? बाप रे, तुम तो अभी से ही हुक्म चलाने लग गए। हाँ, हाँ तो अभी तो काम से लौटा हूँ मैं, बहुत भूख लगी है। थोड़ा सा पानी दे दो ना। मैं ना ऐसे ही रोज तुम्हें काम से वापस आते देखना चाहती हूँ। अरे भूलिया मत छुआ करो मुझे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुआ। जाओ जाके टीवी देखो, मैं आती हूँ। जाओ। नहीं देखना है मुझे टीवी। अरे रोहिणी, तुम्हारी माँ ने अब तक 1.5 लाख रुपए नहीं दिए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, माँ के पास अभी पैसे नहीं है। वो तो अभी तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दे पाएगी। वो बेचारी कहाँ से पैसे लाएगी बोलो? उन्होंने तुम्हें ऑटो खरीद कर दिया ना। हाँ ऑटो तो दिया है, पर ऑटो के साथ 2 लाख का भी वादा किया था। अरे ऐसे मत कहो, उन्होंने कहा ऑटो के साथ कुछ कैश भी दे देगी। ज्यादा दूंगी बोला था। तुम्हारे काका ने भी कहा था, ऑटो और 2 लाख रुपए। इसलिए तो मैंने शादी के लिए हाँ कहा। अब इस बात पर बहस करके क्या फायदा? तुम भी तो बात को समझो ना। माँ के पास अभी कहाँ पैसे बचे हैं बताओ? हाँ, तो अब तुम ये जताना चाहती हो कि मैं लालची आदमी हूँ, बुरा आदमी हूँ? मैं लालची या बुरा आदमी नहीं हूँ। जो बात हुई थी वो कहा बस। अरे वो बात नहीं है बाबा। अब तुम ऑटो चला रहे हो, सब अच्छा चल रहा है। मैंने ठीक कहा ना? बस ऐसे ही अपनी मीठी आवाज से मुझे मना लेती है। चलो कहाँ? अंदर कमरे में। कहाँ जा रही हो? खाना बनाना है। गई। ए, ए। मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। जाओ दरवाजा बंद करो, जाओ। रोहिणी,
रोहिणी, ए रोहिणी। रोहिणी। मैंने अपर्णा से कहा था कि जब तुम आओ तो तुम्हें कहे कि मुझसे मिल ले। हाँ पता है, अपर्णा ने मुझे बताया था। अब तो मैं भी इसी गांव में रहने आ रहा हूँ। अब तुम यही रहोगे या कुछ दिनों के लिए आए हो? हाँ यही रहूंगा। वो जो मेरी वाइजैक की नौकरी थी वो तो मैंने छोड़ दी। यहाँ पे मैं अपनी जीजा का काम में हाथ बटाऊंगा। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए अंडा करी बनाती हूँ। अरे रहने दो रोहिणी, किसी और दिन, ठीक है? ठीक है, तो किसी और दिन। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा पति बहुत हट्टा कट्टा है। मेरे दोस्त उसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बहुत हट्टा कट्टा है। अभी वो काम से आता ही होगा। अच्छा लगा मिलके रोहिणी। मैं बाद में अपने सारे दोस्तों के साथ तुमसे मिलने आऊंगा। मैं तो तुम लोगों को कब से बुला रही हूँ, पर तुम लोग हो कि घर पर आते ही नहीं हो। अरे आएंगे, अब हम सब आएंगे। चलो मैं निकलता हूँ। जल्दी घर पर आना नरेश, मैं इंतजार करूंगी। हाँ हाँ पक्का आऊंगा। हाँ ठीक है। MC हाफ। आज इतनी देर क्यों हो गई? भाड़ा ज्यादा मिल गया था क्या? अंडा करी बनाई है। मैं आज पड़ोसियों से कड़ी पत्ता लाई थी, अभी खाना लगाती हूँ। मुझे नहीं खाना। ऐसा क्यों? बाहर से खाकर आए हो? देखो, गुस्सा आ गया ना तो झापड़ मार दूंगा। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि झापड़ मार दोगे? पी कर आए हो क्या? हाँ पिए। कौन सा पाप किया है? अगर ऐसे ही सारा पैसा पीने में लगा दोगे तो घर के लिए क्या बचेगा? हाँ, मेरे कमाए हुए पैसे है, जो चाहूं करो। हेलो, हाँ बोलो नरेश। फोन क्यों तोड़ दिया मेरा? हुआ क्या है तुम्हें? कौन था वो? क्यों फोन किया उसने तुम्हें? वो मेरा स्कूल का दोस्त है, यही मिल गया था। मतलब जब तक मैं पूछूंगा नहीं मुझे बताओगी नहीं कि घर पे कौन कौन आता है? ये क्या कह रहे हो आप? मेरी क्या गलती है? अभी तो तुम घर आए और मैं उससे थोड़ी देर पहले ही मिली। ये सब तुम्हें कब बताती? बताओ मुझे माधव। जाओ जाके सो जाओ, जाओ। हाँ, अभी मुझे तुम सोने क्यों बोल रही हो? हाँ? अरे बाबा, तुमने पी रखी है, प्लीज जाकर सो जाओ। तुम उठोगे तब सब बताऊंगी, जाओ। तो मैं बेवकूफ लगता हूँ? खून कर दूंगा। ये सब तुम क्या कह रहे हो? तुम जो ये सब कर रही हो मुझे पसंद नहीं आ रहा। तुम कितने बदतमीज हो, बिना वजह मुझ पर ऐसे ही भड़क रहे हो। क्या बोली तू? गलती हो गई माधव, माफ कर दो मुझे। आगे से ऐसा नहीं कहूंगी। मुझ पर ऐसा शक मत करो। तुम ऐसा करते हो तो मुझे बुरा लगता है, पर तुम मुझ पर शक क्यों करते हो? तुम इस तरह से मुझ पर शक करते हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो मेरा स्कूल मेट है
और हम स्कूल में साथ में पढ़े थे। यकीन करो, और कोई संबंध नहीं है। तो अब वो हमारे गांव में क्या कर रहा है? उसकी बहन इसी गांव में रहती है, उससे मिलने आया है, इसलिए यहाँ रह रहा है। देखो, अगर वो मुझे मेरे घर के आसपास और तुम्हारे आसपास देखा तो दोनों का खून कर दूंगा ठीक मैं। है। हैं? छोड़ो। Hey! अरे श्रीनु, मेरी बीवी को कहीं देखा? नहीं भाई। कहीं दिखे तो फोन करना। हाँ ठीक है। चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? अगर मैं तुम्हें कुछ समझाना भी चाहूँ तो तुम समझोगे नहीं। चलो घर चलते हैं, चलो। बैठो। तुम इतना दुखी क्यों हो? क्योंकि मेरी परवाह नहीं करते, इसलिए। अब तो दूसरा आदमी है ना फिक्र करने को। मेरे पापा नहीं है और मेरा कोई भाई भी नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरा अपना है ही कौन? मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। लगता है हमें किसी की नजर लग गई है। चलो चलकर धागा बंधवा लेते हैं। तुम्हारे काम पर जाने के बाद सारा वक्त मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? क्या मैं भी नौकरी करना शुरू करूँ? टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। बड़ी आई नौकरी करनी इसमें है। गलत क्या है? क्या है? तुम नौकरी करके ये जताना चाहती हो कि तुम मेरा ख्याल रखती हो, ना कि मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ और मैं किसी काम का नहीं हूं, है ना? ये तुम क्या कह रहे हो माधव? नौकरी करने में हर्ज ही क्या है? तुम्हें पता है मेरे सारे दोस्त काम करते हैं, मुझे भी करके देखना है। मेरी बातें तो तुम कभी सुनने को तैयार ही नहीं होती हो। इज्जत की पड़ी नहीं है मेरी। ठीक है, नहीं करूंगी नौकरी।
खाना लगा दूं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझ पे गुस्सा करना है तो कर लो, खाने पे क्यों निकाल रहे हो? रोहिणी, हाँ रोहिणी, हाँ आई। किसी नरेश नाम के आदमी ने मुझे ये चिट्ठी तुम्हें देने के लिए कहा है। अपने पति की इज्जत की जरा अरे से भी भैया, फिक्र ये नहीं क्या है ना? कर रहे हो? कैसी औरत हो तुम, हाँ? ये शराब पी कर आते हैं और मुझ पर ऐसे ही इल्जाम लगाते जब हैं। मैं घर पर नहीं होता तो आदमी लोग मिलने आते हैं। मुझे नहीं पता था कि आज वो यहाँ आया था। हम तो सिर्फ स्कूल साथ गए थे। अरे भैया, इसकी बात तो सुन लो तुम। ये आजकल मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगे हैं। मुझे लगा था हम दोनों का भला सोचकर तुमने मुझे काम पर भेजा है, पर ये नहीं पता था कि रंगरलिया मनाने के लिए ये सब प्लानिंग थी। मुझ पर ये झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। चिल्लाना बंद कर। तुझे लगा कि मैं इससे डर जाऊंगा? जाइए, अब अपने घर जाइए। नहीं दीदी, मत जाओ। अगर आप यहाँ रुकी तो अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों के झगड़े में मैं बीच में नहीं आना चाहती। मैं चलती हूँ रोहिणी, ध्यान रखना। मैंने खाना बनाया पर आप 2 दिन से खा ही नहीं रहे हो। अगर आपने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे बेवकूफ हूँ क्या मैं? निकल जा इस घर से। मैं समझ गया हूँ कि तेरा चक्कर चल रहा है, हैं? उसके साथ नौकरी करनी है? क्या नौकरी करेगी? इतना पसंद है वो? ये आप क्या बकवास कर रहे हो? एक तो गलती तेरी है और तू मुझ पर ही चिल्ला रही है। आखिर आपको हुआ क्या है? बताइए मुझे, क्यों इतना पीकर मुझे सताते हो आप? क्योंकि तू उसके साथ सो रही है। मुझे लगा मैं आपकी सोच बदल दूंगी, पर मैं ही बेवकूफ थी और अब मैं भुगत रही हूँ। हाँ तो भुगत। पति हूँ तेरा। हर गलती की सजा देने का मुझे पूरा का पूरा हक है। तुम मेरे पति होने के लायक ही नहीं हो। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है? तू किसी और के साथ सोएगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा बैठ के? तुम दोनों का खून कर दूंगा मैं, देखना। आज तक मैं तुम्हारा सम्मान करती थी, पर आज के बाद तुम्हारे लिए कोई प्यार और सम्मान बचा ही नहीं है। मैं अभी इस घर को छोड़ के जाऊंगी। इतना पसंद है वो तुझे? जा रह ले उसके साथ। अभी रात को ही निकल। अच्छा, इतना पसंद है? जा, अभी कभी जा, जा उसके पास।
चलो घर चलो। नहीं जाऊंगी। चलो, मैं फिर से हाथ नहीं उठाऊंगा। अब सब पहले जैसा नहीं रहा माधव। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका है। अब मैं नहीं आऊंगी। अभी तेरा बहुत हो गया, नाटक बंद करिए, समझी? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मेरी बात को समझो। तुम्हारे साथ नहीं आना है। तो फिर कहाँ जाएगी तू? माँ के घर या उसके घर? हाँ, बता कहाँ है वो अभी? कहाँ है वो अभी? उड़ूंगा नहीं उससे मैं। तुम यहाँ मेरे लिए नहीं आए हो। ये नरेश की ये देखने आए हो कि मैं नरेश के साथ तो नहीं भाग गई। हाँ, मैं यही देखने आया था। अब बता वो कहाँ है? बता। नरेश, नरेश। छी, अच्छे इंसान की तरह पेश आओ। अब तू मुझे बताएगी कि मैं कैसे पेश आऊं? जब तुमने मुझे पहली बार मारा था तो मैं चुप रही। अब जब भी मारोगे ये चाहते हो कि मैं कुछ न कहूं? तो क्या अब तू मुझे मारेगी या वो आकर मारेगा मुझे? हैं? मैंने सोचा था मैं एक भले आदमी से शादी कर रही हूँ, पर मैं गलत थी। आप तो बहुत बड़े जानवर निकले। अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी माधव। अबे सच बोल देना कि अब मेरे साथ सोना तुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि तुझे कोई और मिल गया है। नरेश, चल बाहर आ। नरेश, रेवल चलोगे भैया? मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम मेरे पति हो। मैं जा रही हूँ। जा, चल जाना, जा। तुझसे शादी करके ना मैं बहुत पछता रहा भैया। हूँ। कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। चलिए। एक काम करता हूँ, खुद को ही ना चप्पल से मारता हूँ, चप्पल से। हाँ।